नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड यानी जर्मन नाजी के समय किस तरह से मातृत्व को रिप्रेजेंट किया जाता था, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार किया जाता था, इसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया गया। जैसा कि बच्चों को शुरुआती दौर में ही यानी उनके बचपन में ही जो है जर्मनी में ऐसा बतलाया जाता था कि पुरुष और महिलाएं दोनों डिफरेंट हैं। जिस तरह के पुरुषों के राइट्स हैं उस तरह की महिलाओं के राइट्स नहीं हैं। इसीलिए जो है वो महिलाओं के बारे में यह भी बतलाया जाता था कि महिलाएं जो इस तरह से अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रही हैं वो डिमांड करना बिल्कुल गलत है। इसके साथ साथ जहां बच्चों को लड़कों को जो है वो एग्रेसिव गेम खिलाकर उनमें जो है वो ज़्यादा ताकत और नफरत यहूदियों के प्रति पैदा की जाती थी, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के लिए जो है वो उस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते थे कि महिलाओं का काम जो है वो एक अच्छी माँ बनना और प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्य बच्चे को जन्म देना। महिलाओं के लिए यह भी कहा जाता था कि महिलाओं को हमेशा जो है वो ज्यूस और जिप्सी से जो है वो दूरी बनाई रखनी चाहिए। 1933 में जब हिटलर ने अपने स्पीच में महिलाओं के लिए शब्द का चयन किया और भाषण दे रहा था, उस समय महिलाओं को जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बताता है। लेकिन यह केवल कहने के लिए, वास्तविकता यह थी कि महिलाओं के साथ हिटलर का एक समान व्यवहार नहीं था। जो महिलाएं प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्य बच्चों को जन्म देती थी उन महिलाओं के लिए जो है वो कई जगहों पर कई तरह की छूटें दी जाती थी। वहीं महिलाएं जो प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्य बच्चे को जन्म नहीं देती थी उनके लिए जो है वो पनिशमेंट का प्रोविजंस भी रखा गया था। हिटलर ने प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्य बच्चे को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं को कई जगह रिजर्वेशन भी देना शुरू किया। जैसे कि हिटलर का कहना था कि जो प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्य बच्चों को जन्म देगी उन महिलाओं को जो है वो रेलवे टिकट या किराना शॉप पे जो है वो कुछ न कुछ छूट दी जाएगी। यहाँ तक कि इन्हें उस तरह के मेडल्स भी दिए जाएंगे जिस तरह के मेडल सैनिकों को दिए जाते हैं। जैसे कि 4 बच्चे को जन्म देने वालों की औरत को जो है वो ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था, 6 बच्चे को जन्म देने वाली औरत को जो है वो सिल्वर मेडल दिया जाता था, और जो औरतें 8 बच्चे पैदा करती थी उन्हें जो है वो गोल्ड मेडल दिया जाता था। लेकिन वो बच्चे प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्य होने चाहिए। जो महिलाएं अनप्योर नॉर्डिक जर्मन आर्य बच्चों को जन्म देती थी यानी जो प्योर नहीं होते थे उन महिलाओं को जो है वो काफ़ी सजा दी जाती थी। जैसे कि उन महिलाओं के जो है वो बाल मूड़ दिए जाते थे, उन्हें जो है वो गधे के ऊपर बैठाकर उनके मुख पे कालिक पोतकर उनके गर्दन में एक तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाकर यह बतलाया जाता था, जिस तख्ती पे लिखा होता था कि मैंने अपने देश के साथ गद्दारी की है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इस तरह से जो है वो प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्य बच्चे पैदा करने वाली औरतें और जो अनप्योर बच्चों को जन्म देती थी उन महिलाओं के साथ इस तरह से हिटलर के समय में डिफरेंसेस किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ हम द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा की बात करें तो हिटलर जो है वो बहुत सोच समझकर अपने आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा को फॉलो करता था। यानी प्रचार करने के लिए, अपने पार्टी को जो है वो पॉपुलर बनाने के लिए बहुत सोच समझकर जो है वो एडवर्टाइजमेंट या प्रचार करता था। इसके लिए वह बहुत ध्यान देता था कि किस तरह के शब्दों का चयन होना चाहिए। जैसे कि हिटलर के जितने भी प्रचार हुए या जो भी काम किए गए उसमें कभी भी हिटलर जो है वो किल और मर्डर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अलग अलग कम्युनिटीज़ को जो है वो ट्रीट करने के लिए हिटलर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता था। जैसे कि अगर सभी कम्युनिटीज़ को एक साथ जो है वो ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए फाइनल सॉल्यूशन जैसे शब्द इस्तेमाल करता था। ज्यूस के लिए जो है वो यूथेसिया जैसे शब्द इस्तेमाल करता था। और वहीं जो फिजिकल डिसेबल लोग होते थे उनके लिए सिलेक्शन और डिसइंफेक्शंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था। इसी तरह से हिटलर जो है वो अपने प्रचार के लिए लोगों के बीच में जाया करता था, और जब रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन, न्यूज़पेपर इन सभी के जरिए जो है वो अपनी पार्टी और अपने लोगों का एडवर्टाइजमेंट करता था तो इन बातों का ख्याल करता था कि किस तरह के शब्दों का चयन होना चाहिए, कैसे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। उसने कभी भी लोगों में जो है वो इस तरह का विश्वास नहीं फैलने दिया कि जो है हिटलर कर रहा है वो गलत कर रहा है। लोगों को
न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीविज़न्स और रेडियो के ज़रिए जो है वो जो चाहता था वही चीज़ सुनने देता था। यानी कहने का मतलब कि चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न्स हो, चाहे न्यूज़पेपर हो या मैगज़ीन हो, इन सभी को जो है वो हिटलर अपने कंट्रोल में ले लिया था और अपने अकॉर्डिंग वो जैसा चाहता था उसी तरह के न्यूज़पेपर जो है वो लोगों के बीच में पब्लिश किए जाते थे। इससे पता चलता है कि नाज़ी के जो थे हिटलर के आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा भी डिफरेंट थे। बहुत सारी फिल्में भी उस दौर में बनाई गई जिसमें ज्यूस लोगों पर काफ़ी जो है वो आपत्तिजनक शब्द भी दिखाए गए, जैसे ज्यूस को जो है वो कीड़े मकोड़े की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था और नॉर्डिक जर्मन आर्यों को जो है वो काफ़ी अच्छा और बेहतर बताया जाता था। तो इस तरह से फिल्मों के जरिए भी हिटलर जो है वो लोगों के मन में यही विश्वास दिलाता था कि ज्यूस जो है वो अच्छे नहीं हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर जो है वो नाजी हैं।